तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्रेशन या फिर किसी भी कैरेक्टर का बोलना यानी स्पीकिंग। तो किसी भी तरह की एनिमेशन पे आप काम कर रहे हो, एक्सप्रेशन और टॉकिंग आपकी एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अगर एक्सप्रेशन और टॉकिंग के बारे में आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं तो अपनी एनिमेशन को आप अट्रैक्टिव कभी नहीं बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो होने वाली है किस तरीके से हम एनिमेशन में एक्सप्रेशन और टॉकिंग को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो वो कैरेक्टर हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा मैश यानी कि कैरेक्टर की बॉडी, दूसरा होता है हमारा रिगिंग यानी कि कैरेक्टर का जो बोन हमने बनाया है, उसके जो कंकाल बनाए हैं, उसको हम सेकंड चीज में यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर की बॉडी और उसके कंकाल के हिसाब से तीन प्रोसेस से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन और टॉकिंग को जनरेट कर सकते हैं। अब ये तीन प्रोसेस कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। हमारा कैरेक्टर दो चीजों से बना होता है, एक बॉडी और दूसरा हमारा उसका कंकाल। तो हमारे फर्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और स्पीकिंग और एक्सप्रेशन के लिए ब्लेंडर में हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं शेप की। तो शेप की को हम वीडियो में आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे अपने प्रोसेस पे वापस आते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस है उसमें हम बॉडी की शेप को ही चेंज करके वहाँ पे एक्सप्रेशन और टॉकिंग को अपनी एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने सेकंड प्रोसेस पे। अगर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की एनिमेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिगिंग यानी कि हमारा जो कंकाल है इसके हिसाब से एक्सप्रेशन और स्पीकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। यानी कि हमने जो यहाँ पे कैरेक्टर का कंकाल बनाया है हम उसमें और भी आंखों की और मुंह की बोन ऐड करके अपने कैरेक्टर को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन और टॉकिंग के लिए बना सकते हैं। सिंपली मुझे जाना है शिफ्ट ए दबा के और यहाँ पे आर्मेचर में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ह्यूमन मेटा रिग का। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। इसमें जब आप यहाँ पे देखेंगे आंखों के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग तरह के बोन ऐड किए हुए हैं जिसकी मदद से हम अपने कैरेक्टर की आंखों को, उसके कान को, उसके मुंह को बहुत ही एडवांस लेवल पे यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं और इसके जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने एनिमेशन में। तो सेकंड प्रोसेस में हम अपने रिग का इस्तेमाल करेंगे और रिग की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर की आंखों को, उसके चेहरे को, उसके कान को जैसे चाहें वैसे यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। तीसरा और भी अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो तीसरा हमारा आता है ट्रैकिंग। जब हम सेकंड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें शेप की के साथ साथ अपने बोन की यहाँ पे मदद लेनी होती है। इसमें सबसे ज्यादा मेन पार्ट ये है कि जो एनिमेटर है उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है और अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेशन को सेव करने के लिए अलग अलग एनिमेशन का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हमारा जो तीसरा प्रोसेस है ये हमारे एक्सप्रेशन और टॉकिंग को बहुत ही आसान बना देता है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैकिंग का। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ब्लेंडर में हमारे पास में एक ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम अपने फेस के जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो अपने कैरेक्टर में सेव कर सकते हैं एनिमेशन की तरह। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपना वेबकैम यानी कि कैमरा ऑन करना है और उसमें आपको अलग अलग तरह के अपने फेस से एक्सप्रेशन देने हैं जो भी आप अपने कैरेक्टर को यहाँ पे सेव कराना चाहते हैं और उसके बाद वो यहाँ ब्लेंडर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं और आपका जो कैरेक्टर है उसमें आप उस एनिमेशन को, उन एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस पे भी बहुत जल्दी हम यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे। इसमें मोस्टली हमारे पास एक वेबकैम होना चाहिए जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हो और जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर हमारे फेस को यहाँ पे ब्लेंडर में लेके आ सके। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल को भी यहाँ पे एज अ वेबकैम कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अपने सबसे पहले प्रोसेस पे आ जाते हैं जिसमें आज हम यहाँ पे शेप की से किस तरीके से एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शेप की को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्रॉपर्टीज विंडो में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी।
इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेप की का आपके पास में एक ऑप्शन है जो अभी यहाँ पे खाली है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमारी शेप की यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है। अगर मैं इसके एडिट मोड में यहाँ पे जाऊंगा और एडिट मोड में जाके इसमें कुछ भी चेंजमेंट यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये जो भी मैंने चीज यहाँ पे एडिट मोड में चेंज की है ये मेरी ऑब्जेक्ट मोड में परमानेंटली यहाँ पे सेव हो जाएगी। लेकिन शेप की थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ यहाँ पे और वापस से हम आ चुके हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। शेप की बनाते समय सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे शेप की आपकी आ जाएंगी। तो हमेशा आपको जिस ऑब्जेक्ट में शेप की बनानी है वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में मेरे पास में एक प्लस का बटन दिया हुआ है। इस प्लस के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये बेसिस के नाम से एक टैब बनके मेरे पास आ जाएगा। ये जो बेसिस का जो मेरा जो टैब है इसको मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये हमारा बेस ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन है वो हमारी इस समय इस वाले टैब में यहाँ पे मौजूद है। अब हमें अगर इसमें शेप कीज बनानी है तो हमें दोबारा से इसमें प्लस पे बटन दबाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शेप की मैंने यहाँ पे बनाई और इसमें अगर मुझे डिलीट करना है तो माइनस पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे इसका कुछ नाम दे सकता हूँ। शेप के नाम से मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ फिलहाल। जिस समय आप शेप की बना रहे हो आपका जो टैब है वो यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। और अब हम इसके यहाँ पे एडिट मोड में चलते हैं। एडिट मोड में जाके इस बार जब मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे चेंज होगा जिस तरीके से हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट करके वापस से मैं इसमें ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेरा जो क्यूब है वो वापस से उसी कंडीशन में आ चुका है जिस कंडीशन में वो पहले था। जो भी मैंने चेंज किए थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसका रीजन ये है कि जो भी मैंने इसमें काम किया था वो मेरा यहाँ पे इस वाली शेप की में सेव हो चुका है। और अगर मैं उसको एनिमेशन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैल्यू का। जो भी मैंने यहाँ पे काम किया था वो मेरा वैल्यू में यहाँ पे सेव हो चुका है। और अगर मुझे वो देखना है कि क्या काम इसमें हुआ है तो मैं यहाँ से 0 जो वैल्यू है इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे जो जो मैंने चेंज किया था वो चेंजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से 1 पे जाके ये मेरा चेंजमेंट पूरा हो जाएगा। तो 0 से लेके 1 तक जो भी मैं एडिट मोड में यहाँ पे चेंज करता हूँ वो मेरा यहाँ पे शेप की में सेव हो जाता है। तो ये है हमारा शेप की का कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज इसमें आती है शेप की में हम क्या क्या चीजें यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी लोकेशन, रोटेशन और स्केल, सिर्फ ये 3 चीज ही हम यहाँ पे शेप की में सेव कर सकते हैं। जो हमारा कलर है इसमें कभी हम शेप की में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एक एनिमेशन का एक टैब बना हुआ है। इसकी मदद से हम यहाँ पे कलर को एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर के लिए हम डीप में एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए वापस से अपनी शेप की पे आते हैं। आप चलिए थोड़ा सा डीप में चलते हैं और शेप की को थोड़ा सा आप डीप में समझते हैं। तो शेप की को और डिटेल में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया है और अब हम इस कैरेक्टर पे अलग अलग एक्सप्रेशन बना के देखेंगे और उनको एनिमेट करके देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल लेवल पे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे शेप की का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी कैरेक्टर की यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाते हैं तो कभी भी आपको यहाँ पे रिग को सेलेक्ट नहीं करना है। हमेशा जो एक्सप्रेशन है वो इसकी बॉडी में जाएंगे शेप की मदद से। तो बॉडी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। अब आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो आईब्रो है यहाँ पे वो बॉडी के साथ मैंने अटैच कर दी है, ग्रुप कर दी हैं और अब मैं इनको अलग से यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये प्लस का बटन मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो एक बेस की मेरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस बेस की में हमेशा कैरेक्टर का वो एक्सप्रेशन हमें रखना है जो हमें परमानेंट अपनी वीडियो में आइडल अवस्था में मेरा यहाँ पे कैरेक्टर पे रहेगा। हमेशा हमारा ये बेस की यहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए। अब मैं इसकी बॉडी को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से भी हम एडिट मोड में जा सकते हैं या फिर टैब बटन दबाएंगे और हम इसके एडिट मोड में यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऊपर से आप देख सकते हैं तीनों वर्टिसेस, एज और फेस, तीनों टैब यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहला जो मुझे काम करना है वो अपना आइडल अवस्था में जो मेरा कैरेक्टर है वो कैसा रहेगा वो मुझे बेस की में अपना सेव करना है। तो मैं आइडल अवस्था में इसमें जो इसका मुंह है इसको मैं एक तरफ से सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल दबा के अगर लास्ट तक यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखी है तो सिलेक्शन के लिए एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन के प्रोसीजर बताए हैं जिससे हम यहाँ पे किसी भी तरीके से फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इसको स्केल करना है, एस बटन दबाएंगे यहाँ पे और एस दबा के जेड डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे हम इसको यहाँ पे इसको अंदर की तरफ अगर इसको दबाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो माउथ है यहाँ पे ये बंद हो चुका है। हमारी जो बेस की है उसमें अब हमारा जो आइडल अवस्था में है वो कैरेक्टर अपने मुंह को इस तरीके से बंद रखेगा। थोड़ा बहुत अगर आप इसके माउथ को दिखाना चाहते हैं तो एस दबा के जेड दबाइए और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींच के हल्का सा इसका माउथ यहाँ पे दिखने लगेगा। और वापस से हम आ चुके हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में और ये मेरा आइडल पोजीशन में कैरेक्टर इस टाइप से दिखाई देगा। फिर से अपने शेप की में आ जाते हैं, प्लस का बटन मैं यहाँ पे दबाऊंगा और डबल क्लिक करके दोबारा से कोई दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बना लेते हैं। इस बार मैं इसका बनाता हूँ एंग्री। तो एंग्री मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। एंग्री टैब मेरा यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए और दोबारा से चलते हैं टैब दबा के इसके एडिट मोड में। अब सबसे पहले एंग्री अगर मुझे दिखाना है तो इसकी जो आईब्रो हैं उनको थोड़ी सी पोजीशन मुझे यहाँ पे चेंज करनी होगी। किस तरीके से चेंज करेंगे आइए देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं किसी आईब्रो को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो केवल उसका एक पोर्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है और अगर पूरे को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा पूरा इसमें पीछे का हिस्सा भी यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो कभी भी कोई भी चीज जो हम यहाँ पे अलग से बाहर से ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने सिलेंडर से मेरी जो आईब्रो बनाई है और अब मैं इसको यहाँ पे ग्रुप कर चुका हूँ, तो ये अगर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो सिंपली मुझे कोई भी यहाँ पे इसका वर्टिसिस, एज या फेस कोई भी एक चीज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे फेस सेलेक्ट किया हुआ है, किसी एक फेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल के साथ एल बटन दबाऊंगा तो ये मेरा यहाँ पे आईब्रो इसकी सेलेक्ट हो जाएगी पूरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा आईब्रो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी का कुछ भी मेरा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आर बटन दबाना है और एंग्री बटन में हमेशा जो आईब्रो है वो मेरी इस तरीके से ऊपर की साइड में आपको रखनी है, यानी इस पोजीशन में आप यहाँ पे आईब्रो को रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम आईब्रो को एक तरफ यहाँ पे रोटेट कर देते हैं तो दूसरी जो हमारी आईब्रो है वो अब दोबारा से इसको रोटेट करेंगे तो उसकी मेजरमेंट बिल्कुल इसी के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी अलग अलग दिखाई देंगी। उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट का मेरा एक ऑप्शन बन चुका है और इस रोटेट में वो दिखा रहा है कि कितने एंगल पे मैंने यहाँ पे इसको रोटेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं -34.3 डिग्री पे मैंने यहाँ पे इसको रोटेट किया है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी बटन दबाऊंगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा। अब मुझे कहीं और सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे मेरी डी सेलेक्ट हो जाएगी। दोबारा से मैं दूसरी आईब्रो को इस बार सेलेक्ट करूंगा, फिर से कंट्रोल एल बटन से इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा। इस बार मुझे आर बटन दबाना है और हल्का सा इसको रोटेट करके क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे इस बार मेरा इसका रोटेशन नीचे आ चुका है। वहां से जो भी मैंने रोटेशन यहाँ पे कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर वो माइनस में है तो आपको वो प्लस करनी है, यानी उल्टा करना है। प्लस में है तो माइनस करनी है। तो यहाँ पे माइनस लग रहा है तो मैं इसमें माइनस को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको प्लस कर देता हूँ। और जैसे ही मैं कहीं दूसरी जगह पे क्लिक करूंगा जो भी मेरी आईब्रो है वो उसी एंगल पे यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगी जिस एंगल पे मैंने दूसरी आईब्रो यहाँ पे सेलेक्ट की थी। तो इस तरीके से मेरी जो आईब्रो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो गई है रोटेट होके। और एंग्री का जो मेरा सीन है वो यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर में आ चुका है। अगर इसके माउथ को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बीच वाला जो एज बटन है उसको सेलेक्ट कीजिए। जो सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं ये, और शिफ्ट बटन दबा के इसका जो लास्ट का जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे या ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। और ये मेरा थोड़ा सा एंग्री का सीन यहाँ पे बन जाएगा। बीच में से हल्का सा थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा इसको। इस तरीके से मैं यहाँ पे एंग्री का सीन यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं वो मेरे एंग्री वाले टैब में यहाँ पे सेव हो जाएंगे। वापस से मैं इसमें ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है वो फिर से अपना उसी कंडीशन में आ चुका है जो मेरा बेसिस की में मैंने यहाँ पे रखा था। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा एंग्री का जो पोस्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं वैल्यू से यहाँ पे अपने कैरेक्टर का जो शेप है उसको चेंज कर सकता हूँ, अपने एक्सप्रेशन बना सकता हूँ अलग अलग टाइप के। और अगर मुझे इसको एनिमेट करना है तो एनिमेट करना बहुत ही आसान है। एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 रहेगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके साइड में एक छोटा सा टिक दे रखा है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हमारा एनिमेशन का टिक है। इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा एक मेरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा
अब ये एनिमेशन आपको कहाँ से कहाँ तक रखनी है, उसके लिए मैं इसको शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे खींच दूंगा। तो ये एनिमेशन मैं 100 फ्रेम तक रखना चाहता हूँ। अब मैं अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पे बनाऊंगा। उसके लिए मैं पहले इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ और इस तरीके से मेरा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे बन जाएगा। और जैसे ही मैं इस पे की फ्रेम पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि मेरा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ इसके बीच में ही मेरा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे बनेगा। और आप देखेंगे जैसे ही वो मेरा वापस से इस वाले की फ्रेम पे आ रहा है वो यहाँ पे धीरे से चेंज हो रहा है। इसका रीजन ये है कि सबसे पहला और लास्ट का जो की फ्रेम है वो मेरा 0 वैल्यू का है और यहाँ पे मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी। एक्सप्रेशन का मेन की फ्रेम है, इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी बटन दबाना है और कहां तक वो एक्सप्रेशन आपको रखना है वापस से अपना यहाँ पे उसको खींच देंगे। अब इन दोनों के बीच में ये एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज होगा इस तरीके से और इतने बीच में ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा और वापस से ये इतने बीच में वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें आप साउंड इफेक्ट्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपना एक दूसरा टैब बना लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो सिक्वेंसर, जो हम साउंड के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। साउंड को अगर आपको लेके आना है तो सिंपली अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना है जहाँ पे आपका साउंड वहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको समझाने के लिए छोटा सा साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने ब्लेंडर में और यहाँ पे छोड़ दूंगा कहीं पे भी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। एन बटन दबाऊंगा और मैं यहाँ पे डिस्प्ले वेव फॉर्म पे जैसे क्लिक करूंगा ये मुझे बता देगा कि कहाँ पे मेरा ये इसमें साउंड है। एन दबा के वापस से मैं विंडो को बंद कर दूंगा। साउंड इफेक्ट्स हमेशा आपको ऊपर की साइड रखने हैं और जो स्पीकिंग यानी टॉकिंग की जो लेयर है वो सबसे नीचे वाले में रखनी है। टॉकिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में जान रहे हैं। तो एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं मेरा जो साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साउंड इफेक्ट यहाँ पे यूज करना है तो जहां पे मैंने ये एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था वहां पे आपको ये साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करना है। तो ये साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा अगर आपको, तो आपने देखा किस तरीके से मेरा साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे कैरेक्टर के साथ में मैच कर रहा है। तो इसके और इसके बीच में मेरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे चेंज हो रहा था। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन बना सकते हैं और अलग अलग साउंड इफेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो के लिए अगर और अच्छी तरीके से आपको वीडियो देखनी है तो किस तरीके से हम प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करते हैं, इसके लिए मैं एपिसोड नंबर 23 बना चुका हूँ। वहां पे जाके आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं और इस विंडो को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए मर्ज कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक और मेरा यहाँ पे शेप की बन जाएगी। दोबारा से मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे सैड। सैड यानी कि उदास। जब हम किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पे उदास अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन करेंगे यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसको टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा और इस बार मैं इसको यहाँ पे सैड बनाने की कोशिश करूंगा। सैड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली दोबारा से वही प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। पहले मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक फेस को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एल बटन दबाऊंगा। इस बार मैं इसको आर दबा के इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ और 44.8 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा से दूसरी आईब्रो को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एल बटन दबाऊंगा और आर बटन दबा के मैं यहाँ पे जैसी क्लिक करूंगा फिर से मेरा ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा और मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर दूंगा। वहाँ ये मेरा आप देख सकते हैं इस समय प्लस में है, माइनस पे मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमेशा प्लस में होगा तो माइनस रखना है दूसरे के लिए और माइनस है तो प्लस रखना है। और दूसरी जगह जैसे मैं क्लिक करूंगा ये भी यहाँ पे इस तरीके से आईब्रो इसकी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरा अब सैड या जैसे कि डरना होता है स्कैर्ड, वो यहाँ पे एक पोस्चर बन चुका है। माउथ को भी अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बीच वाला एज सेलेक्ट करूंगा और लेफ्ट और राइट में जो हमारा ये इसके एज हैं इनको यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट कर लूंगा और इस तरीके से ये मेरा सैड का एक पोस्चर बन जाएगा। और बीच वाले को हल्का सा चाहूँ तो और थोड़ा सा मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा आप देख सकते हैं दूसरा पोस्चर बन चुका है सैड का। दोबारा से मैं टैब बटन दबाऊंगा, सैड बटन भी मेरा वैल्यू में यहाँ पे सेव हो जाएगा। और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 0 से 1 करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। स्माइल का एक और पोस्चर बनाना है तो प्लस का बटन दबाना है उसी तरीके से और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं स्माइल।
फिर से मैं चलता हूँ एडिट मोड में यहाँ पे। इस बार सिंपली आपको इसके माउथ के साथ खेलना है और बीच वाला जो एज है उसको सेलेक्ट करना है और लेफ्ट और इसके राइट साइड के जो एज हैं उनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको स्माइल करा सकते हैं और बीच में से थोड़ा सा एज करके हल्का सा नीचे करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से स्माइल कर जाएगा। टैब दबा के वापस से मैं आऊँगा। अब मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेव हो गई है और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एनिमेशन इस्तेमाल की है और साउंड इफेक्ट इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एंग्री, सैड और स्माइल जो कैरेक्टर हैं वो बेसिक लेवल पे यही इस्तेमाल होते हैं अधिकतर। और इसमें एक और हम यहाँ पे शेप बना सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं टॉकिंग। तो टॉकिंग के लिए सिंपली हमें यहाँ पे टॉकिंग लिखना है और उसके बाद में बॉडी को उसी तरीके से सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाना है। इस बार मुझे यहाँ पे इसका फेस सेलेक्ट करना है और पहला और कंट्रोल दबा के लास्ट में इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एस दबाऊंगा और Z यानी ऊपर से नीचे इसको मैं स्केल करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा मैं इसका मुंह यहाँ पे खोल दूंगा तो ये मेरा ये टॉकिंग के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में वापस मैं यहाँ पे आऊंगा। फिलहाल के लिए सैड जो पोजीशन है इसको मैं यहाँ से टिक कर दूंगा तो मेरा सैड वाला जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंग्री को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मेरा जो एंग्री है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। स्माइल को भी मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ तो मेरा ये स्माइल वाला भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चेहरा यहाँ पे सिंपल हो गया। आज का हमारा जो मेन पर्पस है वो एक्सप्रेशन को समझाना है, किस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन बनते हैं। इसको हम डिटेल में एनिमेशन करेंगे टॉकिंग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं इन तीनों को यहाँ से बंद कर देता हूँ। इन पे टिक जो है इनको हटा के मैं यहाँ से इनको क्लोज कर सकता हूँ। टॉकिंग आप देख सकते हैं, टॉकिंग की जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस टॉकिंग की मदद से मैं अपने कैरेक्टर के डायलॉग यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली मेरा ये कैरेक्टर यहाँ पे स्पीकिंग करने लगेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस 1 जिसमें हम बॉडी का इस्तेमाल करके कैरेक्टर के अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन बना सकते हैं और उसको स्पीकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 एडवांस लेवल पे होते हैं और जो कैरेक्टर की रिगिंग होती है यानी उसमें जो हमने बोन ऐड किए हैं उसकी मदद से हम कैरेक्टर में एक्सप्रेशन और उसकी स्पीकिंग कराते हैं। प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 के लिए हम जब एडवांस लेवल पर रिगिंग करेंगे और ब्लेंडर के अंदर जो रिगिफाई एड ऑन है उसका इस्तेमाल करेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी आने वाली है कैरेक्टर के स्पीकिंग और उसकी जो एक्सप्रेशन है उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और साथ में ही हम बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी वहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे। इसके अलावा हम काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी एक ही आवाज़ को अलग अलग तरह के कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.